आज हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटर क्या है? इट इज अ डिवाइस व्हिच स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। हम यहाँ पे स्पीड की डिफाइन पढ़ रहे हैं। इट इज अ डिवाइस व्हिच स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा? दो कंडक्टिंग प्लेट को जब हम बैटरी के साथ अटैच करते हैं तो इसे हम पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। दो कंडक्टिंग प्लेट है उसके हमने बैटरी के साथ अटैच किया तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज जो है वो कंटिन्यूअसली यहाँ से मूव करेगा और इस प्लेट पे स्टोर होना शुरू हो जाएगा। सेम इसी तरह इस प्लेट से नेगेटिव चार्ज रिमूव होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह एक साइड पे नेगेटिव और दूसरी साइड पे पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव और करंट जो है इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव। ये करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइजली मूव करता करता यहाँ से नेगेटिव से पूरी प्लेट पर स्टोर हो जाएगा। नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, यानी बैटरी से हम जितना पोटेंशियल हम दे रहे हैं उतना ही चार्ज यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम हटा रहे हैं तो वहां पे वैल्यू आ जाएगी C। C क्या है? C एक्चुअली में कैपेसिटेंस, कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस जिसे हम कहते हैं C को। C इट इज एबिलिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी चार्ज कंडक्टिंग प्लेट में चार्ज कितना स्टोर करने किया जा सकता है उसकी सलाहियत को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। C is equal to Q over V। हमने कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ही फाइंड करना है। अब सरफेस चार्ज क्या है? Q over है। सरफेस चार्ज होता क्या? एक सरफेस है, जैसे हमारे पास एक प्लेट है उस पे चार्ज स्टोर है। एक प्लेट के एक पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज स्टोर हुआ है उसे हम सरफेस चार्ज कहते हैं। सरफेस चार्ज इज इक्वल टू Q over A। Q को हम एक साइड पर लाए हैं, Q is equal to rho A। अब दूसरा फार्मूला V is equal to ED, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक प्लेट पे पोटेंशियल डिफरेंस को हम फाइंड करने के लिए V is equal to ED, यानी दो प्लेट में कितना पोटेंशियल है इसके लिए फार्मूला V is equal to ED। इसे हम एब्सोल्यूट, इसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। इन दोनों वैल्यू को हमने इस फर्स्ट फार्मूले में फाइंड किया तो हम ये वैल्यू हासिल कर लेंगे रो A E T। पहले Q की जगह पर हमने क्या लगाया? रो A लगा दिया और B की जगह पर हमने ED लगा दिया। इस तरह ये एक फार्मूला बन जाएगा। अब ये इस फार्मूले को हम किस तरह फाइंड करेंगे? रो की जगह पर हमने क्या लगाया? एप्सिलॉन रो सरफेस चार्ज डेंसिटी E और V की जगह पे हमने क्या लगाया? ED। अब E को अब हम जानते हैं पैरेलल प्लेट, हम एक प्लेट पे हम फाइंड कर चुके हैं कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। हम इनफिनाइट शीट पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था पिछले टॉपिक में वो ही है E इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने इसमें यहाँ पे पुट किया तो हमें C वैक्यूम हासिल हो गया। A इक्वल टू रो ओवर रो D। रो के साथ कट गया और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और A इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D आ जाएगा, क्योंकि E जब हमने पुट किया तो रो इधर और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और इस तरह ये फार्मूला A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। जैसे ही हमने मीडियम डाला तो इसकी वैल्यू ये वैक्यूम में एक्चुअली में है। अब ये कैपेसिटेंस किस चीज पे डिपेंड करेगी? एक एरिया पे, एक डिस्टेंस पे, एक प्रिमिटिविटी ऑफ मीडियम। प्रिमिटिविटी ऑफ मीडियम अगर वैक्यूम है तो इस एप्सिलॉन नॉट आर, अगर कोई और चीज मीडियम है तो इसके नाम एप्सिलॉन नॉट आर। अगर मीडियम डालने से क्या हो जाएगा? मीडियम डालने से यहाँ पे पोलराइजेशन अफेक्ट हो जाएगा। ये चीज पोलराइज हो जाएगी डाइइलेक्ट्रिक की वजह से। नेगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे उल्ट, यहाँ पे जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है तो यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे आने की वजह से क्या हो जाएगा? इधर आने की वजह से यहाँ पे ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। इस पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कांस्टेंट करने के लिए चार्ज को इंक्रीज करना है। चार्ज इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस ऑलमोस्ट इंक्रीज हो जाएगी। Q टू CV। V को अगर हम कांस्टेंट रखें तो चार्ज इंक्रीज करने से कैपेसिटेंस भी आपस में इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह पोलराइजेशन अगर बैटरी अगर नहीं लगाएंगे तो ऑब्वियसली बैटरी चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज डिक्रीज होने से फिर कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह अगर चाहे वो कैपेसिटर चार्ज हो रहा है चाहे डिस्चार्ज हो रहा है, दोनों ही तरह वो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है मीडियम की वजह से। यही हमारा टॉपिक है।